अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स। सो आज अभी तक आपने सब ने पढ़ा होगा कि फ़िज़िक्स की डिफिनीशन मुख्तलिफ़ किस्म के डिफिनीशन आपने इसके पढ़े होंगे, जिस तरह के स्टडी ऑफ मैटर एंड सिनर्जी एंड इस तरह के रिलेशन के बारे में एंड मुख्तलिफ़ किस्म के डिफिनीशन थे। जस्ट लाइक के कुछ लोग कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ से डिफिनीशन आपने पढ़े होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ़िज़िक्स के बारे में, फ़िज़िक्स की डिफिनीशन के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो थे, 4-5 साइंटिस्ट मैं आज आपको बताऊँगा कि उसके क्या ख़यालात थे फ़िज़िक्स के बारे में, कि उसके ख़्याल में फ़िज़िक्स क्या थी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूटन। तो न्यूटन के मुताबिक फ़िज़िक्स की डिफिनीशन क्या थी कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है, उसमें जो हमारे पास फिनोमेना होते हैं, उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमेना होते हैं, चाहे जो मतलब मूवमेंट हो गया या उसकी जो मोमेंटम, इनर्शिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह उसने अपने जो 3 लॉज़ ऑफ मोशन जो उसने एक्सप्लेन किए थे न्यूटन ने, तो उसी के मुताबिक वो कह रहा है कि मुख्तलिफ़ जो हमारे पास एनवायरनमेंट में जो मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमेना होते हैं, उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, मैथमेटिकली लॉज़ की ज़रिए से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये न्यूटन की बिलीफ थी फिज़िक्स के बारे में। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर जो है वो है आइंस्टाइन। अब सेकंड नंबर जो है वो है आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था फिज़िक्स के बारे में, डिफिनीशन के बारे में? उसकी बिलीफ ये थी कि जो हमारे पास एनवायरनमेंट में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फिनोमेना होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फोर्सेस एक दूसरे पर एक्टिंग करते हैं, या जो फ्रेम है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं, ये सारे जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब लाइक एक जगह पर एक काम हो रही है तो दूसरा काम उसके उसके साथ इससे रिलेटेड है। तो आइंस्टाइन की बिलीफ ये थी कि हमारे पास जो फिनोमेना होते हैं, फिज़िक्स के बारे में उसकी बिलीफ ये थी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो फिनोमेना होते हैं, ये सारे एक जगह की एक्शन दूसरी जगह की रिएक्शन के साथ ये सारे जो है ये इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है सारे। और ये आइंस्टाइन की जो कोशिश थी, जो मेन गोल थी, वो ये थी कि ये एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा थ्योरी जो है वो पेश कर दे जो हमारे पास एनवायरनमेंट में सारे फोर्सेस है वो सारों को ये एक्सप्लेन कर दे। तो आइंस्टाइन की बिलीफ फिजिक्स के बारे में ये थी। अब थर्ड नंबर पर जो आता है वो है नील बोहर। अब थर्ड नंबर पर जो आता है वो है नील बोहर। सो नील बोहर ने इंट्रोड्यूस किया था हमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। सो इसकी जो बिलीफ थी फिजिक्स के बारे में, वो ये कहते हैं कि जो पार्टिकल है ये प्रोबेबिलिस्टिक है। मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि एटम की मतलब इतनी डिस्टेंस है या इसकी इतनी वेट है, इस तरह से। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी जो आइडियाज़ जो है, ये सारे जो ऑब्जर्वेशन जो है, ये सारे जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक है। मतलब ये रियलिस्टिक की तरफ नहीं जाती, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट है। कि ये मतलब आया, हम ये चीज़ कहते हैं कि मतलब ये इस तरह से इतनी डिस्टेंस पर है, तो ये कोई रियलिस्टिक और रियल जो है रियल थ्योरी जो है वो नहीं है। तो इसकी जो बिलीफ थी फिजिक्स के बारे में वो ये थी कि द पार्टिकल एटम्स एंड सब एटॉमिक जो है, तो इसमें क्या है कि ये प्रोबेबिलिस्टिक है, इसकी बिलीफ ये थी। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है रिचर्ड। सो रिचर्ड की जो बिलीफ थी फिजिक्स के बारे में वो ये थी कि फिजिक्स के थ्रू हम जो यूनिवर्स की फंडामेंटल नेचर है, यूनिवर्स की फंडामेंटल नेचर, इसको हम स्टडी कर सके, इसको हम मतलब इसकी ऑब्जर्वेशन कर सके। तो यूनिवर्स की फंडामेंटल नेचर के बारे में तो उसकी बिलीव ये थी कि फिजिक्स की डिफिनीशन ये है कि स्टडी द फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स। तो इसकी फिजिक्स की डिफिनीशन इस तरह से थी। और जो 5 नंबर पर है वो है स्टीफन हॉकिंग।
तो स्टीफन हॉकिंग ने फिज़िक्स की डेफिनेशन इस तरह से की थी कि जो हमारे पास यूनिवर्स में जो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमेना होते हैं, उसके लिए हम एक ऐसी सॉल्यूशन जो है फिज़िक्स के उस बिलीव ये थी कि इसके ज़रिए हम एक ऐसी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है उसको सॉल्व कर सकें। और उसकी जो मेन जो गोल थी वो ब्लैक होल, इसमें ब्लैक होल की जो कंट्रीब्यूशन थी, इसने बहुत इसमें काम किया था ब्लैक होल के बारे में। तो ये 4-5 साइंटिस्ट थे जिसने फिज़िक्स के बारे में मुख्तलिफ आइडियालॉजी दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हर साइंटिस्ट की जो है वो आइडिया क्या थी फिज़िक्स के बारे में। और अगर हम देखें तो सारे जो है वो यूनिवर्स के बारे में और यूनिवर्स में जो फिनोमेना हो रहे हैं उसके बारे में एक रिलेशन बना रहे हैं। और सारे के सारे जो है अगर हम इसकी जो मेन जो थीम है वो निकालें तो सब वही कहते हैं कि ये इस यूनिवर्स में जो मैटर है और एनर्जी है उसकी रिलेशन के बारे में और उसकी कन्वर्जन के बारे में, इस तरीके के बारे में ये सारे जो आइडियालॉजी है वो ऑटोमेटिकली जो फिज़िक्स की डिवीज़न है उसकी तरफ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।